का जीवन संघर्ष, कैसे गुलामी में जिए, कैसे अधिकारों को दिया। आइए सुंदर सी कथा को आपको लिए चल रहा हूँ। उसके बाद गौतम बुद्ध की कथा भी सुनाऊंगा कि श्रोतागण ध्यान लगा लेना, ये भीमराव की गाथा है। श्रोतागण ध्यान लगा लेना, ये भीमराव की गाथा है। भीमराव की गाथा है। जीवन संघर्ष की गाथा है। दलितों के मसीहा की गाथा है। भीमाबाई के लल्ला की गाथा है। भाइयों, जिस हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय देश में बड़ा अत्याचार था। हमारे आप लोगों को पानी पीने का, भोजन करने का, अच्छे वस्त्रों को ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। सन 1950 पहले की बात बता रहा हूँ भाइयों। आज के इस समय में ऐसी दशा है तो आप विचार करो कि सन 1950 के पहले की कथा आपको जो सुना रहा हूँ कि कैसे जो है बाबा साहब कितनी कठिनाइयों को सामना करके तब जा करके उन्होंने संविधान लिखा। संविधान लिखा। जब तक इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान इस देश में कायम रहेगा, तब तक हम आप लोग जीवित हैं। जिस दिन भाई संविधान मिट गया, उस दिन बड़ा देश में अत्याचार हो जाएगा। जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी। भाई अपने ही घर परिवार के लोग अपनी खेती बाड़ी में काम करते थे और अपने ही लोगों पर अत्याचार होता था। मनुस्मृति कहती थी कि शूद्र अगर कोई अच्छी बात सुन ले तो अच्छी बात अगर सुन लेगा तो उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। अगर शूद्र कोई अच्छी बात बोल दे तो उसकी जुबान को काट लिया जाएगा। भाई सन 1950 से पहले हमारे देश में क्या दशा थी। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। मैं उनके बराबर तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन जिन्होंने इतना संघर्ष करके इस समाज को जगाया है, इसके लिए आपका मैं सदा आभारी रहूंगा। आज हमारे आपके बीच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तो नहीं रहे, लेकिन उनका संविधान इस देश में कायम है।
जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस देश में अपने ही देश से विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय बाबा साहब के घर में खाने के लिए नहीं था। भाई सत्य घटना बता रहा हूं आपको, ध्यान दे करके सुनना। बड़ा ही हमें पीड़ित होता है जब मैं कथा सुनाता हूं। और इसी बीच में हमारी बहन भी आ रही है लखनऊ से चलकर, बहुत बहुत स्वागत है। और भैया जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपने ही देश से लंदन को पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, उस समय सत्यम भैया उस समय भीमराव अम्बेडकर जी को बड़ा ही कष्ट मिला। 2 कुर्सियां दिलवा दो भैया। और उस समय सूखी रोटी खाकर के बाबा साहब लंदन में पढ़ाई किए। और कैसे जो है रमाबाई उनका साथ दिया। भाई आज तक अगर कोई महान पुरुष बना है तो किसी ना किसी उस पुरुष के पीछे महिला का हाथ है। भाई जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन को पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि रमा तू ऐसा कर, कुछ खाने के लिए है तो हमें दे दे, तो साथ में लेकर के जाऊं। भाई जो पति पत्नी में प्रेम होता है उस समाज में दिखता है। आज उस समाज में दिख रहा है। ओ बाबा साहब का जो रमाबाई ने साथ दिया, उन्होंने आज उनका नाम लिया जा रहा है। और जिस समय बाबा साहब लंदन को पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो रमा से जब कहा कि रमा तू हमें कुछ खाने के लिए दे दे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। भाई जिसने गरीबी देखी है उसको ही गरीबी मालूम है, और जिसने गरीबी नहीं देखी है उसको क्या मालूम है कि गरीबी क्या होती है। जिस समय बाबा साहब लंदन को पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, उस समय बाबा साहब रमा से कहा कि रमा तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दे। तो माता रमाबाई जो रोटियां सूख जाती थी, उस रोटियों को धूप में सुखा करके रख लेती थी। वही रोटी को सुखा करके पीस करके उसी में चीनी डाल करके बाबा साहब को लंदन में जब पढ़ाई करने के लिए जाने लगे तो कहा कि ऐसा करो बाबा साहब, आप रास्ते में भूख लगे कुछ खा लेना। भाई मैं जब तक इस समाज में जीवित रहूंगा
तब तक इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लंदन में पढ़ाई कर रहे थे हमारे और आपके अधिकारों के लिए, उस समय भाई क्या बताऊं, बाबा साहब बेचारे भूखों मरते रहे, उस लड्डू खा करके पानी पी करके पढ़ाई किया, मगर इस समाज के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भाई आप लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि इन देवी देवताओं को छोड़ दो और संविधान को पढ़ो। जितनी ताकत संविधान में है इतनी ताकत आज तक कहीं पे मिली नहीं है। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो संविधान को पढ़ो। जो संविधान में ताकत है आज तक दुनिया में कोई ताकत दे नहीं सका है। भाई बाबा साहब बहुत कष्टों को झेला है। एक सरदार थे वहीं के लंदन में, तो बाबा साहब के बहुत प्रिय मित्र थे। जिस काम के लिए बाहर विदेश में निकलो तो लोग तुमको उसी तरह के लोग मिलते रहेंगे। तो बाबा साहब का वो मसीहा बन गए सरदार। बाबा साहब से लोग बहुत छुआछूत करते थे। अगर बाबा साहब कहीं पर बैठ भी जाते थे तो गौ के मूत्र से छिकरवा उनको जल डालते थे वही, तब बाबा साहब को कहते कि अब हटो तुम, हमको बैठने दो। इंसान के इंसान काम आता है। भाई दूध पीने के लायक है और गौ का मूत्र फेंकने के लायक है, मगर तुम लोग इतने कमीने हो कि गौ का मूत्र पी रहे हो और दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ा रहे हो। सावन में चढ़ाते रहो, इन माँ बहन की बेटियों की इज्जत लुटवाते रहो। अभी कहाँ, अभी बहन बेटियां घर से उठा ली जाएंगी। संविधान खतरे में आ चुका है। अभी सुनते रहो। 2 दिन की राम की कथा विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सत्य बताओ। जब कभी भगवान की कथा होती है, आपको बताया गया है कि बाबा साहब कैसे गुलामी में जिए। अगर बताया गया तो हाथ ऊंचा करो। बताया गया है। जब कहीं पंडित जी कथा कहते हैं, विरोध नहीं करता हूं, कहीं बताया